फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। और अब हम देखने जा रहे हैं नया चैप्टर हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, तो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट नाम से क्या पता चल रहा है आपको? नाम से क्या पता चल रहा है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट? कि कोई स्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्ट्रीम मतलब कोई भी एक ऐसा चैनल या रिवर या ओपन फ्लो चैनल जिसमें पानी बह रहा हो, स्ट्रीम हो गई वो। ठीक है, इसके आपको क्या कर सकते हो आप? क्या क्या मेजर कर सकता हूं मैं इसमें मैं मेजर कर सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका हाइट क्या है। ठीक है, किस हाइट पे बह रहा है मेरा पानी। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि ये मेरा कोई चैनल बॉटम है। ठीक है, ये मेरा कोई चैनल बॉटम है। ठीक है, और ये उसके ऊपर पानी बह रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी? ठीक है, इसकी ये वाली हाइट क्या होगी, ये मेजर करना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट मुझे इसकी वेलोसिटी मेजर करना है। ठीक है, कि वेलोसिटी क्या है। अब वेलोसिटी जो होगी, मान लो अगर ये इसकी वेलोसिटी है, तो क्या ये पूरे सेक्शन में पूरी हाइट में सेम होगा क्या वेलोसिटी? हाँ, या हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, सरफेस पे भी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी और हमारे नीचे भी ज्यादा नहीं होती है ना। वेलोसिटी कैसी होती है? कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैसी होती है? कुछ इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमको मिडिल में मिल सकती है ना, या फिर थोड़ा ऊपर मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जो डाटम के पास कैसी होती है वेलोसिटी? बहुत ही कम। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो? डिस्चार्ज भी मेजर कर सकते हो। तो वो सब निकालना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टेज मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आप मेजर करोगे वो क्या करोगे? वो करेंगे हम स्टेज मेजरमेंट। ठीक है, स्टेज मेजरमेंट। ठीक है, स्टेज मेजरमेंट में भी जो हम पहली चीज देखेंगे वो हम देखेंगे स्टाफ से मेजरमेंट। ठीक है, स्टाफ मेजरमेंट। तो ये कैसे किया जाता है? आपने स्टाफ देखा होगा सर्वेइंग में, है ना। सर्वेइंग में हमने देखा होगा, सर्वेइंग में आपने देखा होगा स्टाफ। ठीक है, कि हम उससे कैसा होता है स्टाफ मेरा कैसा होता है? एक बड़ा सा स्केल होता है, ऐसा देखा होगा आपने, बड़ा सा स्केल होता है। उसमें क्या होती हैं? उसमें ऐसे मेरे पास रीडिंग ऐसे करके मेंशन रहती हैं। ठीक है, ऐसे 2-3 पॉइंट के बाद ऐसे आपके पास रीडिंग मेंशन रहती है। उसमें ऐसे आपने देखा होगा स्टाफ लगा होता है। तो हम रिवर में कैसे लगाते हैं स्टाफ? या तो कोई ब्रिज हो, ठीक है, या कोई आपके डैम में साइड में जो वॉल्स बनी होती हैं, है ना, या ब्रिज डला है कोई, उसका पिलर है कोई बहुत बड़ा, उसके सामने ऐसा कोई स्टाफ लगा हुआ है। तो ये आपने देखा होगा, है ना। आपने ऐसा कोई देखा है स्टाफ? ये ऐसा आपने देखा होगा स्टाफ। फिर से ले लेता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा ऐसा स्टाफ। ठीक है, ये ऐसे कोई पिलर पे लगा होता है, या फिर आपने इसको यहाँ पे ऐसे भी देखा होगा। ठीक है, किसी पिलर पे इस टाइप से देखा है। अरे यार, इस टाइप से पिलर पे देखा होगा, इस टाइप से, है ना। आपने देखा होगा पहले भी। ये ऐसा टाइप का देखा है आपने, पिलर पे लगा रहता है स्टाफ। इस पे क्या हो जाएगा? देखो, जैसे अगर पानी मेरा, अभी तो यहाँ पे कोई पानी नहीं है, तो मान लो अगर पानी मेरा यहाँ तक आ गया बारिश में, तो आपको पता चल जाएगा ये 22 मीटर पे है। ठीक है, या फिर अगर मान लो पानी मेरा और ऊपर पहुंच गया, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी ना ऐसे खतरे के निशान लगे होते हैं, ऐसे करके लाल निशान खतरे का। तभी तो आपको न्यूज में आता है कि हाँ, पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। तो हमको कैसे पता चलता है वो खतरे का निशान? वो यहाँ पे रेड कलर से मार्क्ड होता है। ठीक है,
तो अगर पानी उसके ऊपर आ गया मतलब अब डेंजर है, अब आपको पुल पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप फंस सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्टाफ मेजरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, ये क्या हुआ, एक मैनुअल मेजरमेंट हुआ है ना। स्टाफ में कैसे देख रहा हूँ, मैनुअली देख रहा हूँ, मेरी कोई रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है क्या कि नहीं, इतने टाइम पे मेरे ब्रिज की हाइट इतनी थी, ये आपको स्टाफ करके देगा क्या, नहीं। स्टाफ तो बस बोलेगा भाई स्केल हूँ मैं, आप देख लो भाई नाप के, जैसे भी आप कोई लाइन नापते हो, अगर ये कोई लाइन है मान लो, ठीक है, इसको मेजर करना है स्केल से तो मैनुअली करना होता है, स्केल यहाँ लगाना होता है या टेप लगाना होता है ना, नहीं तो आप कैसे मेजर करोगे। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वायर गेज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारी वायर गेज, ठीक है। वायर गेज से कैसे निकाल सकते हो आप, वायर गेज से तो देखो क्या होता है, वायर गेज कैसा दिखता है, वायर गेज कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, देख सकते हो आप, वायर गेज कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये देखो, ये ना ब्रिज में हमारे लगा होता है, ठीक है, ये हमारे ब्रिज में लगा रहता है और ये कुछ इस तरीके से रहता है। चलिए देख लेते हैं, पहले छोटा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये एक, इसको हटा लेते हैं पहले हम। चलिए, तो कैसा होता है, ये एक मान लो एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ऊपर ब्रिज है अभी हमने जैसा देखा, और यहाँ पे मान लो ये इसका पिलर है, ये इसके पिलर है, ठीक है, और ये आपका पानी बह रहा है, ठीक है, और ये मान लो मेरा डेटम है, यहाँ पे कहीं पे डेटम है, ठीक है, ये क्या है, इसका ब्रिज है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिवाइस है आपकी, ठीक है, ये जो मेरी डिवाइस है ऐसी वाली, इसको मैं क्या करूँगा, ये वाली जो डिवाइस है इसको मैं इस ब्रिज में अटैच कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो ऐसे करके अटैच कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और क्या हुआ, इसका वेट यहाँ पे आके ऐसे जैसे ही इसको टच करेगा, इसका वेट जैसे ही इस मेरे लेवल को, टॉप लेवल को टच करेगा, मैं रीडिंग जो आएगी इसमें, देखो यहाँ पे रीडिंग आ रही है, इसमें यहाँ देख पा रहे हो आप रीडिंग आ रही है, तो उसको मैं क्या कर लूँगा, नोट कर लूँगा। तो मान लो जैसे ही यहाँ पे टच हुआ तब रीडिंग आई 50 मीटर, ठीक है, तब रीडिंग आई 50 मीटर कि हाँ ब्रिज से जो पानी की हाइट का लेवल है वो 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से और ज़्यादा इस चेन को रिलीज करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इस चेन को और ज़्यादा रिलीज करूँगा, ठीक है। चलो ये नहीं हटाते हैं, और ज़्यादा इसको मैं रिलीज करूँगा, ये हटा देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और ज़्यादा रिलीज करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो जब ये जाके डाटम में टच करेगा, ठीक है, जब मैं इसको और इसके बाद रिलीज करूँगा, यहाँ पे एक रीडिंग नोट कर चुका हूँ मैं, इसके बाद इसको और ज़्यादा रिलीज करूँगा, ये डाटम पे आके टच करेगा, तो मेरे को पता चलेगा कि इतना बड़ा वेट आके टच हुआ है, तब भी इसमें यहाँ पे कोई रीडिंग दिखाएगा आपको, ठीक है। तो उस रीडिंग को मैं नोट कर लूँगा, तो वो आ गई मान लो कुछ 85 के आसपास, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चल जाएगा कि हाँ इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट मैं पहले ही नोट कर चुका हूँ, टोटल हाइट भी मैंने नोट कर ली है, तो मुझे पता चल गया कि रिवर की हाइट कितनी चल रही है, 35 मीटर चल रही है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे तरीके हैं, ये दोनों हमारे ऑटोमेटिक है क्या, नहीं, ये कैसे हमारे मैनुअल तरीके हैं, ठीक है, मैनुअली हम रीडिंग ले रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे कुछ ऑटोमेटिक तरीके, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑटोमेटिक मेजरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोमेटिक मेजरमेंट, ऑटोमेटिक मेजरमेंट। तो पहला ऑटोमेटिक मेजरमेंट का तरीका है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं इसमें, फर्स्ट है फ्लोटिंग गेज मेथड या फ्लोट गेज मेथड, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं फ्लोट गेज मेथड। तो पहले देख लेते हैं फ्लोट गेज दिखता कैसा है। तो आप यहां से देख सकते हो फ्लोट गेज कैसा दिखता है। तो फ्लोट गेज एक इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं।
देख सकते हो आप फ्लोट गेज मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ऐसा टाइप का। कैसे बना हुआ है ये दिखा देता हूँ मैं आपको, समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिवर पे ये कैसे बना होता है। तो मान लो ये मेरी कोई एक रिवर है, ये ऐसे करके कोई आपकी एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। इसमें अगर मैं फ्लोट डाल दूं, ठीक है, मान लो इसको डाटा मान लेते हैं, सॉरी पहले इसको हम डाटा मान लेते हैं। इसको आप क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखो, ठीक है, ये पीला वाला क्या हो गया हमारा डाटम हो गया, ठीक है, उसके ऊपर ये पानी बह रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई फ्लोट रख दूंगा अगर, ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई फ्लोट रख दूंगा तो ये फ्लोट क्या होगा, हिलेगा, ठीक है। कुछ भी हो, रिवर में फॉर्मेशन तो होगा वेव का, है ना, रिवर में ऊपर फॉर्मेशन होगा वेव का, तो ये फ्लोट क्या होगी, हिलेगी। तो इसको एक स्टेबिलिटी देने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे, या चलो मान लो ये इतना ऊपर नहीं बह रहा है, ठीक है, ये इतना ऊपर नहीं बह रहा है, पानी हमारा यहां कहीं पे बह रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें कि यहाँ पे बीच में एक छेद भी है, ठीक है, एक ओपन वॉल है, जैसे यहाँ पे देखो एक ओपन पाइप लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, इस पाइप की हेल्प से क्या हो रहा है, जितना भी पानी जो है वो क्या हो रहा है, वो इस वेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता चल जा रही है, हाइट उसकी नोट हो जा रही है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक फ्लोटिंग डिवाइस भी लगी हुई है और जिसका अरेंजमेंट है देखो काउंटर वेट से, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। जो फ्लोटिंग डिवाइस है उसका अरेंजमेंट है काउंटर वेट से, और यहाँ पे देखो रिकॉर्डर मैन होल है, ठीक है, एक शाफ्ट है, वो क्या कर रहा है, वो अटैच है पैन से, ठीक है, मैनुअली लिंक जो है वो अटैच है पैन से। तो जैसे ही मेरा फ्लोट या लेवल जो पानी का है वो ऊपर जाएगा, मान लो पानी का जो लेवल है वो मान लो अगर ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये फ्लोट भी क्या हो जाएगा, ये फ्लोट भी मेरा ऊपर जाएगा, और ये जो काउंटर वेट है ये क्या होगा, ये नीचे आने लगेगा, और ये मेरे लिंक भी क्या होंगे, हिलने लगेंगे, ठीक है। जैसे हमने यूटीएम में देखा, हम खींचते हैं जब किसी माइल्ड स्टील को, तो क्या होता है, एक पेन अटैच रहता है उससे रीडिंग से, और वो पेन क्या करता है, ग्राफ बनाने लग जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, आपका ये रिकॉर्डर में पेन अटैच रहता है अंदर में, तो वो भी क्या करता है, एक ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देता है टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ वो ड्रम घूमता रहता है और पेन उससे अटैच है, तो जैसे जैसे ड्रम घूमता जाएगा पेन क्या करेगा, रीडिंग बनाता जाएगा टाइम के साथ एलिवेशन, ठीक है। तो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ भाई शाम को 5 बजे क्या रीडिंग थी, 6 बजे क्या हाइट थी, वो हमको पता चल जाती है इस रिकॉर्डर की हेल्प से, ठीक है। क्लियर है आपको फ्लोटिंग डिवाइस, वैसे ही मान लो अगर ये पानी कम होता है, अब मान लो मेरा पानी कम होता है, तो फ्लोट क्या हो जाएगा, फ्लोट भी नीचे आ जाएगा, फ्लोट क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, और मेरा जो काउंटर वेट है वो क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा, तो भी ये क्या होगा, हिलेगा, रोटेटर है ना, ये ऊपर देखो यहाँ पे हिलेगा, ये डिवाइस है जो है ना रिकॉर्डर, ये क्या होगा, हिलेगा, और ये अटैच होगा पेन से, तो वो भी रीडिंग ये नोट करेगा दोनों साइड, अप और डाउन की रीडिंग, ठीक है। तो भले पानी कम हो या ज्यादा, फ्लोट उसी के साथ वेरी करेगा, ठीक है। और हम ये एक अलग से स्टर्लिंग वेल क्यों बना रहे हैं, ताकि वेव इफेक्ट ना आए, या कोई कचरा जो आ जाता है तो उसके कारण प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये इसमें कचरा भी घुस सकता है, हमको वो बार बार साफ भी करना पड़ता है, ठीक है। कई बार कचड़ों के कारण भी ये फ्लोट हिल जाता है ना, इसीलिए हमने एक अलग से वेल भी बनाया है, ठीक है। अब कचरा आने का चांस इसमें भी है, लेकिन इसको हमको साफ करते रहना पड़ता है हमेशा, ठीक है। क्लियर है फ्लोटिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि एक रिकॉर्डर लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। तो नेक्स्ट मेथड है हमारी, इसी में ऑटोमेटिक मेजरमेंट के लिए ही है, इसको हम बोलते हैं बबल गेज, इसको बोला जाता है बबल गेज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बबल गेज, बबल गेज, ठीक है। देखो बबल गेज में क्या होता है,
बबल गेज में क्या होता है, आपकी ये जो प्रेशर है वो क्या है, हाइट के प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला दिया हुआ P इज इक्वल्स टू रो एच। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, जैसे जैसे प्रेशर कैसा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। उसके पहले हम ये यूनिट समझ लेते हैं कि ये जो यूनिट अरेंजमेंट दिया हुआ है वो क्या करता है। ठीक है, ये वाला जो अरेंजमेंट है आपके पास पूरा, ये आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ होता है, ये हमारे जो आपका लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट रूम, उसके अंदर सिचुएटेड होता है। अब क्या हो रहा है, मान लो एक नॉर्मल हाइट कैपिटल H पे मेरा पानी है, तो एक स्मॉल p प्रेशर से मैं गैस भेज रहा हूं। ठीक है, अब इसमें देखो पहली यूनिट क्या है, हाई प्रेशर बॉटल लगी हुई है एक, ठीक है, जिससे आप प्रेशर दे रहे हो। सेकेंड यूनिट है आपका ये वाला गैस एडजस्टमेंट यूनिट। ठीक है, थर्ड आपका है टू प्रेशर पॉइंट, ये प्रेशर पॉइंट मेजर करेगा। फोर्थ आपके एक मर्क्यूरी मैनोमीटर लगा हुआ है, और फिफ्थ आपका रिकॉर्डर अटैच है। तो अब जैसे ही ये हाइट, मान लो पानी का लेवल ऊपर हुआ तो मेरी हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। और वो बताएगा कहाँ पे, यहाँ पे जो टू प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे आप मेजर करोगे, मैनोमीटर रीडिंग बताएगा कि हाँ भाई प्रेशर अब बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऑटोमेटिक एक सिग्नल भेजेगा कि अब ज्यादा प्रेशर से भेजो, और वो प्रेशर रिकॉर्ड हो जाएगा इस रिकॉर्डर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, और वो प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डर के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे आपको महसूस होगा, थोड़ी सी भी अगर हाइट बढ़ गई ये वाली है ना, थोड़ी सी भी अगर ये वाली हाइट आपकी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो प्रेशर आपको ज्यादा देना पड़ेगा बबल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी रिकॉर्डर में। तो ये भी क्या हो गया, एक ऑटोमेटिक मेथड हो गई ये भी, है ना, इसमें आप मैन्युअली रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। कैसा हो रहा है, ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस से चलता जा रहा है। वैसे ही अगर हाइट कम होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, वो आपको रिकॉर्डर बताएगा, है ना, यहाँ पॉइंट से आप मेजर करोगे, वो रिकॉर्डर में नोट हो जाएगा कि हाँ भाई अब प्रेशर कम हो गया है, मतलब हमारी हाइट भी कम हो गई है। जैसे जैसे ये हाइट मान लो यहाँ तक पहुंच गई तो कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा इसके ऊपर बबल भेजने का। ठीक है, क्लियर है ये सेकंड मेथड भी। तो स्टेज आप इन चार मेथड से यूज कर सकते हो। मैंने पहले बताया था क्या, स्टाफ मेजरमेंट, उसके बाद हमने देखा था वायर गेज, उसके बाद हमने देखा था आपका ऑटोमेटिक में दो मेथड, एक फ्लोटिंग और एक बबल गेज। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, स्टाफ मेजरमेंट हो गया, अब हम देख लेते हैं, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वेलोसिटी कैसे मेजर करें। ठीक है, तो वेलोसिटी मेजरमेंट का एक बहुत सिंपल तरीका है फ्लोटिंग मेथड। ठीक है, पहला है वेलोसिटी मेजरमेंट में ही फ्लोटिंग मेथड। ठीक है, लिख सकते हो आप फ्लोटिंग मेथड, ठीक है, फ्लोट मेथड या फ्लोटिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट हमने पहले से नोट कर रखे हैं। ठीक है, दो पॉइंट में दो आदमी बैठा के रखे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे बैठा है हमारा राम, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा आदमी बैठा, चलो बाद में करते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने देखा था कि हम स्टेज मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे वेलोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी मेजरमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है फ्लोट मेथड या बोल सकते हो आप फ्लोट मेथड। उसके पहले हम देखेंगे, उसके पहले हम देखते हैं करंट मीटर मेथड। पहला देखते हैं हम करंट मीटर मेथड। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बेसिक बता देता हूं। करंट मीटर मेथड में करते क्या है, हम एक मैकेनिकल मशीन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टरबाइन,
है ना। टरबाइन क्या है, एक मैकेनिकल मशीन है। क्या होता है उसमें, पानी का जैसे ही जेट पड़ता है टरबाइन क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक है, आपको पता होगा, एफएम में पढ़ा होगा, टरबाइन में जैसे ही पानी का जेट लगता है टरबाइन क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक है, वैसे इसमें हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल मशीन को, ठीक है, अब या तो वो वर्टिकल एक्सिस वाली हो सकती है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो मैं आपको अभी पिक्चर दिखा के डिफाइन करूंगा। और उसमें क्या होगा, आपके पानी के बहाव के कारण, पानी की तेजी के कारण वो मैकेनिकल मशीन भी क्या होगी, घूमने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रोटेशंस आएंगे उसमें, कुछ n नंबर ऑफ रोटेशन आएंगे उसमें। ठीक है, कुछ n नंबर ऑफ रोटेशन आएंगे उसमें, जो कि क्या होंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, वेलोसिटी के। ऑब्वियसली अगर पानी की वेलोसिटी तेज होगी तो क्या होगा, वो जल्दी घूमेगा पंखा, है ना, और अगर धीरे होगी तो पंखा धीरे घूमेगा। देखो आप बचपन में आपके पास एक पंखा होगा, ऐसा हाथ में रहता है लकड़ी वाला, है ना, हमने देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है, वो ऐसा लंबा सा रहता है, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। ऐसा रहता है कुछ, और यहाँ पे ऐसे पंखुड़ी लगी रहती है, ऐसे, है ना, ऐसे पंख लगे रहते हैं, और जैसे आप उसको लेके दौड़ते हो वो क्या होता है, घूमता है। तो आप जितनी तेजी से दौड़ते हो उतनी तेजी से वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा करंट मीटर में हमारे पास। ठीक है, सेम हमारे पास ऐसा करंट मीटर में होगा कि जैसे ही वो मैकेनिकल डिवाइस पानी में रखेंगे हम, तो पानी के फ्लो के कारण वो क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल एक्सिस मेजरमेंट। ठीक है, या वर्टिकल एक्सिस मीटर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोटेशन किसके होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहला वाला, पहली चीज देखेंगे इसमें, पहली चीज देखेंगे वर्टिकल एक्सिस मीटर। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस मीटर पहला देखेंगे हम। तो यहां मैं आपको उसका फोटो दिखाना चाहूंगा, पहले हम देख लेते हैं इसका फोटो कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा दिखता है। तो देखो एक एक्सिस लगी हुई है यहाँ पे एक एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है ये, है ना, और इसमें सीरीज ऑफ कप लगे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक्सिस है और इसमें ऐसे करके कप लगे हुए हैं आपके। ठीक है, आपके ऐसे कप लगे हुए हैं। चलो इसको हटा देते हैं। है ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो, वर्टिकल एक्सिस है, चलिए वर्टिकल एक्सिस है ऐसी, और उसमें देखो यहाँ पे कप लगे हुए हैं। तो जैसे ही पानी टकराएगा कप क्या होंगे, घूमेंगे, है ना, घूमेंगे। एक्सिस वर्टिकल है लेकिन घूम कैसे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, देखो वेलोसिटी क्या है, मेरा जो मेरी वेलोसिटी है वो किसका कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर है या फिर स्केलर है, वेक्टर है ना। वेक्टर मींस डायरेक्शन भी आता है वेलोसिटी में। तो जब आपका पानी बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होगा तो क्या होगा, वो ऐसे दो वेक्टर देगा आपको। ठीक है, वो आपको ऐसे दो वेक्टर देगा या दो डायरेक्शन में जाएगा, y और x। थोड़ा बहुत वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाता है ना, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में गया पानी इस केस में तो रीडिंग लेने में हमको क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका एक डिसएडवांटेज इस मेथड का। ठीक है, कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट है आपका वेलोसिटी का तो वहां मेजरमेंट में आपको एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बाद नीचे क्या लगा हुआ है, साउंडिंग वेट, ताकि वो कैसा रहे, स्टेबल रहे। पीछे एक फिन लगा है, मतलब ये एक टाइप से मछली की तरह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपको कैसा दिखेगा, एक मछली की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये कब घूमेगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये कब घूमेगा उतने रोटेशन मेरे नोट हो जाएंगे, n नंबर ऑफ
रोटेशन आपके नोट हो जाएंगे कुछ सेकंड में। और जैसे n को मैंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो अगर 1 मिनट में मेरे 70 आ रहे हैं मान लो रिवॉल्यूशन, ठीक है, और कहीं किसी केस में 1 मिनट में 20 रिवॉल्यूशन आ रहे हैं, तो 70 वाले टाइम पे वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 20 वाले में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला रहता है करंट मीटर का, V इज इक्वल्स टू A/NS प्लस B, ठीक है। तो A और B क्या हो गए, A और B आपके करंट मीटर कांस्टेंट हो गए, और NS क्या है, या आप इसको N भी बोल सकते हो, चाहो तो N भी बोल सकते हो। N क्या है, N है मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितने वो घूमेगा, और A और B क्या हो गए, करंट मीटर कांस्टेंट। तो मुझे वेलोसिटी किस में मिलेगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किस में मिलेगी मुझे वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, n क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो n आप किस में फॉर्म में रखोगे, ये रखोगे आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। ये किस में रखोगे आप, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन चलो मतलब मैं बोल रहा हूं अगर कि मेरे 50 रिवॉल्यूशन हुए हैं 1 मिनट में, तो मैं इनकी वैल्यू 50 रखूंगा, नहीं, मैं कितनी रखूंगा, 50/60, ठीक है, कि पर मिनट कितने हुए, पर सेकंड कितने हुए, ठीक है। 50 तो हुए 1 मिनट में, ठीक है, लेकिन पर सेकंड कितने हुए, तो आप कैसे निकालोगे, 50 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज हैं, बस डिसएडवांटेज ही नहीं है। डिसएडवांटेज मैंने एक बताया आपको कि जब वर्टिकल कंपोनेंट होगा तब हमको इसको सॉल्व करने में, या इसकी वैल्यू जो आएगी वो थोड़ी सी उतनी सही नहीं आएगी, ठीक है। इसको भी आपने नोट कर लिया होगा, है ना, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वर्टिकल के कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। तो वर्टिकल के एडवांटेजेस ये होंगे कि जो इसकी मोटर रहती है, रोटर रहता है ये, ठीक है, ये कवर रहता है केसिंग से, ठीक है। इसकी रोटर जो होती है वो केसिंग से कवर रहती है, तो वो जल्दी खराब नहीं होती, ठीक है। और अगर इसकी रोटर खराब भी हो जाए, जो घूम रही है रोटर वो खराब भी हो जाए, तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है विदाउट अफेक्टिंग इट्स रेटिंग, ठीक है। या तो आप क्या होता है देखना, आपका कूलर का पंखा होता है उसमें भी रोटर लगा रहता है ना, वो जब खराब होते हैं तो फिर अगली बार जब आपका पंखा ठीक होके आता है तो उसमें थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी रेटिंग कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वर्टिकल का एक और एडवांटेज ये है कि ये कम वेलोसिटी को भी नाप लेता है, ठीक है। ये कम वेलोसिटी में भी काम कर लेता है, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए, और ये इसमें केसिंग लगी है तो सिल्ट पोजीशन, अगर कहीं पे सिल्ट है बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कचड़ा है तो भी ये काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिख लेते हैं, सेकेंड लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटर, ठीक है। तो इसको देख सकते हो आप, इसकी फोटो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें सामने लगा हुआ है एक ये प्रोपेलर देख रहे हो आप, ठीक है। अब ये कैसा घूमेगा, उसमें क्या थी, एक वर्टिकल एक्सिस थी, उसी में कप लगे हुए थे सब, तो कप घूमते थे, ठीक है। इसमें प्रोपेलर लगा है, तो देखो ऐसा प्रोपेलर हो गया, ये सामने का प्रोपेलर हो गया ये। अब जैसे ही मैं इसको पानी में रखूंगा तो पानी के फ्लो के कारण क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। जैसे पानी इसके अक्रॉस टकराएगा तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, इसमें अगर कोई वर्टिकल कंपोनेंट आएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम यहां कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं।
ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड मेथड। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, एक डिसएडवांटेज जो वर्टिकल में एडवांटेज था कि वो सिल्ट या डेब्रिस में भी काम कर लेता था, लेकिन ये काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे, आगे भी काम आता है दूसरे मेथड्स में। वेलोसिटी निकालने के लिए अभी हम देखेंगे, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, जहां ए और बी क्या है, करंट मीटर कांस्टेंट, और एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपकी, नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट मेथड या फ्लोट्स मेथड लिख सकते हो आप। सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड है फ्लोट्स मेथड। फ्लोट्स मेथड, ठीक है, तो देखो फ्लोट मेथड में क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ऐसे आपके 3 टाइप के फ्लोट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लोट। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लोट, ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लोट, ये आपका कैनिस्टर फ्लोट की ये किसी से अटैच है। ठीक है, और ये आपका होगी रॉड टाइप की फ्लोट। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या, एकदम बेसिक से बताना चाहूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो होता क्या है, ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। चलिए अब देखते हैं इसमें होता क्या है। चलिए फिर से ले आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, तो हमारे पास एक फ्लोट है। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं पहले अपन। हाँ, चलिए सीधा हो गया ये। ठीक है, देखेंगे अब क्या होता है इसमें। हमारे पास देखो जैसे कि ये 2 पॉइंट है। ठीक है, एक में खड़ा है, यहां पे मान लो यहां पे खड़ा है राम, ठीक है, और यहां पे खड़ा है हमारा श्याम। ठीक है, और हमने क्या किया है, यहां पे ये डिस्टेंस को मेजर कर लिया है, ये डिस्टेंस है कोई L। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये दिख रहा है आपको फ्लोट, ऐसे ही टाइप का कोई एक फ्लोट यहाँ पे अटैच रहेगा। ठीक है, जिसको मैं यहां से छोड़ दूंगा, और फ्लो मेरा कैसा है, रिवर का फ्लो कुछ इस तरीके से फ्लो के साथ ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये कुछ, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राम को बोलूंगा कि भाई आप स्टॉप वॉच चालू कर लेना जैसे ही ये फ्लोट को छोड़ोगे। ठीक है, तो जैसे ही ये फ्लोट छूटेगा, कुछ टाइम लेगा ये यहां से यहां आने में, तो जब ये जैसे ही यहां पहुंचेगा, श्याम क्या करेगा, श्याम भी अपना स्टॉप वॉच, पहले राम ने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया था, दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था स्टॉप वॉच। ठीक है, और जैसे ही ये फ्लोट यहां पहुंचेगा, दोनों साथ में ही स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये लेंथ भी है कि राम और श्याम के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, और मेरे पास टाइम भी है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L अपॉन T, जो टाइम इन्होंने कैलकुलेट किया होगा यहां से यहां तक आने के लिए, है ना, वो टाइम क्या हो जाएगा T, और L हमारा जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे L, लेंथ। ठीक है, तो फ्लोट मेथड से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी, लेकिन एज कंपेयर टू करंट मीटर मेथड ये उतना एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेट, देखो अब क्या होगा, अगर मान लो कोई विंड चल रही है, ठीक है, विंड का डायरेक्शन मान लो किसी भी तरफ है, मान लो विंड का डायरेक्शन यहां पे है, तो भी ये अफेक्ट करेगा फ्लोट को, है ना, ये ज्यादा टाइम बढ़ा देगा आपका। अगर विंड का डायरेक्शन यहाँ पे है तो क्या होगा, आपका टाइम कम कर देगा, एक्यूरेसी में इफेक्ट आएगा। ठीक है, और अगर मेरा डायरेक्शन यहाँ है या फिर मेरा डायरेक्शन कहीं यहाँ पे है, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा फ्लोट भी इधर उधर हो जाएगा और ज्यादा टाइम लेगा अपने
डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो ये क्या है, विंड से अफेक्ट हो रहा है हमारा ये फ्लोट मेथड। ठीक है, जहां विंड कम है वहां आप इसको यूज कर सकते हो, जहां आपको एक्यूरेट ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए, तो हमने देखा वेलोसिटी कैसे हम मेजर करते हैं, लेकिन आपको पता है वेलोसिटी क्या होगी। जैसे ये पानी है, मान लो ये पानी है, ये डेप्थ है उसकी, तो वेलोसिटी क्या होगी, सरफेस पे बहुत कम होती है और हमारे यहाँ नीचे जो बेड पे होगी वहां पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से वेरी करती है वेलोसिटी, आपको पता होगा, है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, वो अब देखते हैं हम कि रीडिंग हमको कहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो इसकी भी 3 मेथड होती है। फर्स्ट मेथड है आपकी, फर्स्ट मेथड है 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड, 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, तो देखो 1 पॉइंट मेथड में क्या होता है, 1 पॉइंट मेथड में हम एक ही, नाम से आपको पता चल रहा है 1 पॉइंट मेथड, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ही रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। अब वो रीडिंग आपको कौन सी डेप्थ पे लेना है, क्योंकि डेप्थ के साथ साथ वेरी कर रहा है। मैंने अभी बताया आपको कि बेड पे, अगर बेड पे आ गया उसकी डेप्थ, है ना, तो एकदम कम हो जाती है वेलोसिटी, क्योंकि बाउंड्री फ्रिक्शन रहते हैं। ठीक है, तो देखो हमको अगर 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन करना है, तो मान लो ये कोई ऐसा आपका चैनल है कोई, है ना, बहुत डीप चैनल है मान लेते हैं, जिसकी टोटल डेप्थ है, जिसकी टोटल डेप्थ है स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी क्या है, इसकी टोटल डेप्थ। ठीक है, तो 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन में हम एक ही रीडिंग लेंगे या एक ही ऑब्जर्वेशन करेंगे एक ही डेप्थ पे, और वो डेप्थ क्या होगी, वो डेप्थ होगी हमारी ऊपर से लेके यहां मान लेते हैं कुछ। ठीक है, और ये डेप्थ कितनी होगी, ये होगी 0.6 डी। ठीक है, इस डी के टोटल कितना होगा, ये 0.6, मतलब अगर 1 मीटर डेप्थ है तो आप रीडिंग कहां पे लोगे, 0.6 मीटर पे। क्लियर है, और उसी पे क्या कर दूंगा मैं, एक ही ऑब्जर्वेशन निकाल लूंगा। तो इसमें वी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, वी एवरेज मतलब मीन वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 0. ये हो जाएगी आपकी, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी एट 0.6 डी के बराबर, 0.6 डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्लियर है, एक ही रीडिंग लूंगा, एक ही ऑब्जर्वेशन लूंगा, कहां लूंगा, 0.6 डी पे। अगर डी पूरी डेप्थ है तो कहां पे लूंगा, 0.6 डी पे, और वी एवरेज क्या हो जाएगा, वही वेलोसिटी जो 0.6 डी पे आई है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, अगर आपको थोड़ी सी और एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी हमको और एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 2 पॉइंट मेथड। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं 2 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो 2 पॉइंट नाम से पता चल रहा है क्या होगा, 2 पॉइंट पे मेजर होगी डेप्थ, है ना, क्या होगा, 2 पॉइंट पे मेजर होगी डेप्थ। मतलब अगर ये कोई हमारा चैनल है या हमारा कोई सेक्शन है या रिवर का सेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी नापनी है। ठीक है, और इसकी पूरी डेप्थ कितनी है, इसकी पूरी डेप्थ है हमारी डी डेप्थ है पूरी। ठीक है, तो अब मैं 2 ऑब्जर्वेशन लूंगा। ठीक है, एक लूंगा मैं यहां कहीं पे और एक लूंगा मैं यहां पे। ठीक है, तो देखो इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो मैं यहां पे लूंगा उसका डिस्टेंस होगा 0.2 डी। ठीक है, और एक रीडिंग जो मैं यहां पे लूंगा इसकी डेप्थ होगी 0.8 डी। ठीक है,
तो मैं दो जगह वेलोसिटी मेजर कर रहा हूं, एक कहां पे कर रहा हूं 0.2 डी पे और एक कर रहा हूं 0.8 डी में। अब इस मेथड में अगर मुझे वी एवरेज चाहिए होगा, ठीक है, इस मेथड में अगर मुझे वी एवरेज चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखो आप, तो मैं वी एवरेज इज इक्वल्स टू, या मीन वेलोसिटी चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी एट 0.2 डी प्लस वेलोसिटी एट 0.8 डी डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या कर दूंगा, दोनों का एवरेज ले लूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक मीन वेलोसिटी, ठीक है। ये मेथड आपकी आगे भी काम आएगी जब हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो याद रखना आप, कई बार ओपन चैनल फ्लो में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी मेजरमेंट के, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशन मेथड देखा आपने। अब हम देखेंगे थर्ड, जिसमें और एक्यूरेसी चाहिए होगी, तो वो हम देखेंगे 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो हम देखेंगे 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन। थर्ड है आपका 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड में देखो क्या होगा, हम मान लेते हैं फिर से कि ये कोई एक चैनल है या रिवर का कोई सेक्शन है जिसकी डेप्थ कितनी है, जिसकी डेप्थ है मेरी d, ठीक है, फिर से वही डेप्थ है d। अब मुझे क्या करना है, अब मैं 3 पॉइंट में ऑब्जर्वेशन लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 3 पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन लूंगा। कौन कौन से होंगे वो, पहला पॉइंट आपका ये यहां कहीं होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा यहां कहीं होगा, ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहां कहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो कितनी डेप्थ पे होगा, पहला पॉइंट होगा मेरा कितनी डेप्थ पे होगा, ये होगा मेरा 0.2 डी पे, ठीक है। दूसरा कहां पे होगा, देखो दूसरा मेरा जो ये वाली होगी डेप्थ, ये कहां पे होगी, ये होगी आपकी यहां पे नहीं होगा, चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है आपका, है ना, तो यहां कहीं पे ले लेते हैं हम इसको, यहां कहीं पे, ठीक है। तो देखो दूसरी डेप्थ आपकी हो जाएगी, दूसरी डेप्थ हो जाएगी, इसको हटा देते हैं, दूसरी डेप्थ मेरी यहां से कहीं से पूरे टॉप से लेके कहां तक होगी, यहां तक, ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा 0.6 डी, ठीक है। और जो आप तीसरी डेप्थ नापोगे, वो होगी कुछ यहां से लेके, मतलब वही सब हाइट एक ही होगी सबकी, यहां से लेके यहां तक, जो कि किसके बराबर होगी 0.8 डी के बराबर, ठीक है। चलिए, तो अब हमने तीनों पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन लिया है। अब इसमें वी एवरेज कैसे निकालोगे, तो इसमें सबसे पहले हम एक वी डैश निकालेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि 0.2 डी प्लस 0.8 डी के एवरेज होगा, ठीक है, 0.8 डी का एवरेज होगा, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, 0.8 डी का एवरेज होगा। उसके बाद मैं कैसे निकालूंगा वी एवरेज, उसके बाद हम वी एवरेज इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल्स टू ये जो वी डैश मिला है प्लस वी जो मेरा वेलोसिटी जो मेरी 0.6 डी पे थी उसको एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई, आपको और भी ज्यादा एक्यूरेसी मिल गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले देखा 1 पॉइंट मेथड, फिर देखा 2 पॉइंट, और अब ये 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड। 1 पॉइंट में हमने सिर्फ एक ही रीडिंग ली थी, कहां पे 0.6 डी के, और उसी रीडिंग को हमने क्या बोल दिया था, 0.6 डी पे जो वेलोसिटी हमको मिली थी उसी को हमने क्या बोल दिया था, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने 2 पॉइंट देखा, उसमें क्या किया हमने, 2 पॉइंट पे रीडिंग ली, एक 0.2 डी पे और एक 0.8 डी पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, दोनों का एवरेज किया, तो हमको क्या मिला, वी एवरेज, ठीक है। अब ये देखो हमने 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन देखा, इसमें क्या किया हमने, तीनों पॉइंट पे रीडिंग ली, ठीक है। पहले 0.2 डी और 0.8 डी की रीडिंग को एवरेज करके एक वी डैश निकाल लिया, फिर हमको वी एवरेज के लिए हमने क्या किया, 0.6 डी पे जो वेलोसिटी मिली थी
और जो एवरेज करके वेलोसिटी मिली थी उन दोनों का भी एवरेज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी ज्यादा एक्यूरेट मेथड हो गई, ठीक है। ये आपकी अलग अलग जगह पे यूज होगी ये मेथड, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम।